आज का हमारा बड़ा दार्शनिक विषय है मुक्ति किसकी। भाई और बहनों, मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति का अर्थ होता है कि बंधन से छूट जाना। अगर कोई कैदी कैद के अंदर जकड़ा हुआ है, बेड़ियां लगी हुई है, उसको अगर बेड़ियां खोल दी जाती है तो मुक्त हो जाता है। एक तोता पिंजरे के अंदर बंद होता है तो वो कैदी कहलाता है, बंदी कहलाता है, और जब उसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे इस शरीर के अंदर आत्म तत्व विराजमान है। वो प्रभु है, वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो हमारा परमेश्वर है, वो जिंदा ईश्वर है। मैं बोल रहा हूं, ये कौन बुला रहा है? मैं हाथ हिला रहा हूं, ये कौन हिला रहा है? मैं मन वचन काया की सारी क्रिया करता हूं, ये कौन करवा रहा है? इस शरीर की ताकत है क्या? नहीं, ये शरीर तो जड़ है, ये तो शरीर जलाने योग्य है, तभी मुर्दे को जलाया जाता है। अगर ये संभव होता है कि शरीर ही बोलता है तो आप मुर्दे को बुला करके देखिए, मुर्दा नहीं बोलता है। इसका मतलब यह होता है कोई न कोई ऐसा तत्व है जो सब चीज का, इस पूरे शरीर का संचालन करता है। वह हमारा आत्म तत्व है, जीव तत्व है। विज्ञान की भाषा में वह कॉन्शियसनेस है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। वो हमारे भीतर है, वो जीता जागता ईश्वर है, प्रभु है, उसकी हमें भजना कराना है। और देखिए, मुक्त दोनों होते हैं। कोई भी व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ होता है तो रस्सी भी बंधी हुई होती है और बंधा हुआ व्यक्ति भी बंधा हुआ रहता है। जब उनको दोनों को अलग कर देते हैं, रस्सी को खोल देते हैं, तो रस्सी भी मुक्त हो जाती है और वो व्यक्ति, बंधा हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हमारे शरीर के अंदर आत्मा और शरीर रूपी जो ये जड़ तत्व है, दोनों मौजूद है, तो मुक्ति इस जड़ तत्व की होती है, इस शरीर की मुक्ति होती है। क्योंकि हमारी चेतना जो है, हमारा प्रभु है, वो तो ऑलरेडी मुक्त है, वो तो मुक्ति अवस्था के अंदर ही है। वह हमारे कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, राग द्वेष, कषाय, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ और मोह का संसार रूपी जो अज्ञान है, उस अज्ञान रूपी रस्सी से वो बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर के अंदर। तो इसको बांधने वाला वो अज्ञान है। जब वो अज्ञान संपूर्ण रूप से मिट जाता है, तब हमारी आत्मा मुक्ति को चली जाती है, यानी वो सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो जाती है और वो ज्ञाता दृष्टा बन जाती है और वो अनंत सुख के धाम के अंदर चली जाती है, जहां कोई दुख नहीं होता है, जहां कोई शरीर नहीं होता है, केवल आनंद ही आनंद। वो सच्चिदानंद बन जाता है। सच्चिदानंद का मतलब तो होता है सत्य, चित्त और आनंद। जो मेरा प्रभु है, जो मेरी आत्मा है, जो चेतना है, जो कि आत्म तत्व है, वह जो है वो सच्चिदानंद के सत्य का मतलब अविनाशी है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। समाप्त तो ये शरीर होता है, क्योंकि ये शरीर जड़ पदार्थ है, ये मैटर है और ये गलन मिलन धर्मा है और इसका वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। ये हर क्षण बदलता रहता है। संसार के बदलने के साथ साथ में ये बदलता रहता है कि पहले जन्म लेता है और उसके बाद में जब बच्चे से वो बालक बनता है, बालक से जो है किशोर बनता है, किशोर से युवा बनता है, युवा के बाद प्रौढ़ बनता है और प्रौढ़ के बाद के वृद्ध बन जाता है। तो ये बदलता रहता है, ये शरीर बदलता है, क्योंकि ये बदलाव का जो लक्षण है वो जड़ तत्व का है। चेतन तत्व का कोई बदलाव नहीं रहती, वो तो भूत भविष्य वर्तमान में एक सी रहती है और वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और वह अनंत सुख का धाम है। तो भाई और बहनों, मुक्ति किसकी? मुक्ति इस शरीर की होती है। आत्म तत्व से अलग होने के कारण इसकी मुक्ति होती है। तो हम कहते हैं कि शरीर मुक्त हो गया। और दूसरे शब्दों के अंदर दार्शनिक दृष्टि से, अनेकांत की दृष्टि से बात करें तो दोनों मुक्त हो जाते हैं। जो हमारा कार्मण शरीर है, जो कि पौद्गलिक है और इस कॉस्मोस से जो बना है, तो जब दोनों अलग हो जाते हैं,
दोनों की जब मुक्ति हो जाती है तो ये जड़ तत्व पुनः जाकर के हमारे कॉस्मॉस में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में जाकर के और पुनः वो एसिमिलेट हो जाता है, पुनः जाकर के उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। अब प्रश्न ये है कि हमने ये तो बता दिया कि मुक्ति किसकी है, पर क्वेश्चन ये है कि ये जानने से पूरा हमारा समाधान नहीं हुआ। ये तो केवल हमने थ्योरी जानी है, थ्योरी और एक्शन, थ्योरी और प्रैक्टिकल जब दोनों बात होती है तब समाधान निकलता है। आपने डॉक्टर को जाकर के दिखा दिया, डॉक्टर ने आपकी नाड़ी को देख दिया, डॉक्टर ने आपसे सारे टेस्ट करवा लिए और वो एक रिजल्ट पर पहुंच गया कि आपको जुकाम है। लेकिन जब तक आप जुकाम की दवा नहीं ले लेते हो तब तक जुकाम ठीक नहीं होता है। जुकाम का डायग्नोसिस होना ये तो आधा पार्ट हो गया और उसको, उस जुकाम का मिटना, उस जुकाम का क्षय होना है, ये दूसरा आधा पार्ट हो गया। दोनों मिलकर के होलिस्टिक बनते हैं।